वेलकम टू द चैनल दोस्तों। इस पार्ट 2 में हम लोग केस स्टेटमेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि 17 से ऑनवर्ड है। अच्छा जी, डैश रिकनसाइल्स द ओपनिंग कैश बैलेंस विद द क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ अ गिवन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ही ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान डिफरेंसेस को देखते हैं, कितने पैसे हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किए हैं, कितने हम लोगों ने पे किए हैं। ठीक है, अच्छा 18 कहते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इनटू कि कैश फ्लो में किन किन चीज़ों में क्लासिफाइड होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ भी लिया है कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, 19 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो याद रखिए जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है। ठीक है, अच्छा 20 हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ आता है जी, इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट पेड वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। 21 जी कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ब्रिंग चेंजेस इन, कहाँ पे चेंजेस लेकर आता है जी, ए और बी दोनों में, यानी कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स इक्विटीज़ और बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज में। अच्छा एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, ये कहाँ पे आता है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास आता है। 23 में क्या है जी, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लो आइटम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो याद रखें जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप लोगों को पता है जब आप लोग कोई एसेट परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा पोर्टफोलियो चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है, तो सी पॉइंट आएगा जी, कैश आउटफ्लो टू एक्वायर फिक्स एसेट। अच्छा 24 क्या है जी, कहते हैं इन इनडायरेक्ट मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो याद रखिए जी, इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों को भी बताया भी है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है जी, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा 25 कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड स्टेटमेंट इज पार्ट, कहाँ पे ये सारी चीज़ें शो होती हैं जी, हम लोग अपने एग्जामिनेशन जो सोर्सेज होते हैं ये हम लोग कहाँ पे बताते हैं, तो फंड्स फ्लो जो एनालिसिस स्टेटमेंट होता है हमारे पास, हम लोग ये वहाँ पे चीज़ें बताते हैं। अच्छा कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द बजट, किस चीज़ को हम लोग बजट में इंक्लूड करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग डिविडेंड्स को अपने बजट्स में इंक्लूड करते हैं कि इस साल हम लोगों ने कितना डिविडेंड पे करना है और कितना हम लोगों ने रिसीव करना है, एक एस्टिमेट हम लोग बनाया करते हैं। 27 ही कहता है जी गिवन सैलरी एक्सपेंस ऑफ 40,000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 10,000 कैश आउटफ्लो ऑन सैलरी विल बी। तो याद रखिए जी, कहते हैं जी इस साल आपका जो सैलरी के एक्सपेंस है वो 40,000 है, लेकिन जो आप लोग के पास ओपनिंग है वो 5,000 है और जो क्लोजिंग है वो 10,000 है। तो आपके पास ये कैसे 35,000 आएगा जी, देखिए 40,000 आपके पास ओपनिंग था, ठीक है, 5,000 आप लोगों ने इस साल का आप लोगों ने उसमें पे किया, तो टोटल कितना आपके पास एक्सपेंस हुआ जी 45,000। इसमें से आप लोगों के पास 10,000 ऐसा है जो अभी रहता है, आप लोगों ने भी पे नहीं किया, तो टोटल कितना पे किया है, तो 35,000 हम लोगों ने पे किया है। क्योंकि एक्सपेंस 45 था लेकिन पेमेंट हम लोगों ने कितनी की है, वो 35 की है। क्यों, क्योंकि 10,000 तो हमारे पास रह रहा है साल के आखिर में। अच्छा कहता है जी फ्रांसिस कंपनी हैड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 एज्यूमिंग नो अदर ट्रांजेक्शन व्हाट वाज द कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्या कैश पेड आएगा जी, 20,000 आपके पास टोटल एक्सपेंसेस थे, 4,000 आपके पास डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन तो कैश का आइटम ही नहीं होता, ये तो नॉमिनल अकाउंट होता है, लिहाजा 20 में से 4 माइनस करें तो 16 रहता है। अच्छा कहता है जी कैश फ्लो फ्रॉम सेल इज कैलकुलेटेड बाय, तो किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कैश फ्लो होती है सेल से, वो कैश सेल या कैश कलेक्शंस और सेल्स ओपनिंग डेटर्स या ओपनिंग बिल रिसीवेबल। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल्स को। ठीक है, इसमें बोथ ए एंड बी पार्ट आएगा हमारे पास। अच्छा 30 ये कहता है जी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपीयर एज। तो कहाँ पे अपीयर होते हैं जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो याद रखें ये सबसे आखिर में अपीयर होते हैं, ये किसी हेड के अंदर नहीं आते, ना ऑपरेटिंग में आते हैं, ना फाइनेंसिंग में आते हैं, ना इन्वेस्टिंग में आते हैं, बल्कि इसका सेपरेट हेड बनता है कैश इन कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो ये नन ऑफ दी अबव होगा। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था, बहुत डेप्थ में समझाना तो मुश्किल है, मुश्किल इस वजह से क्योंकि ये एमसीक्यूज की सीरीज़ है। इंशाल्लाह ताला जब कभी मौका मिले फिर इस पर एक सेपरेट क्लास रखेंगे, ये पूरे स्टैंडर्ड के मुताबिक बनते हैं। दोस्तों अब तब तक के लिए दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो ज़रूर जो है ना इसको सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्त अब आपके साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि मैथ्स बेनिफिट हो और कुछ हमें भी रिकग्निशन मिले। दोस्तों अब आपको का शुक्रिया।